हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस। पीएस क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस का बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं और यह ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए 2024 का महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ और वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम के सीधा 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 यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए ही इस हमारे साथ बने रहें। तो बिना इस टाइम बर्बाद किए ही मैं अपने क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अगला, वार एंड पीस किसकी रचना है या वार एंड पीस किसने लिखी थी? किसने लिखी? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। किसने लिखी थी? लियो टॉल्स्टॉय ने। रूस में दास रूस में कब दास प्रथा का अंत हुआ था? तो कब हुआ था? 1861 में। कब हुआ था? 1861 में। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सोवियत संघ की स्थापना आपकी 1900 कब हुआ था? 1921 में हुआ था। 1991, सॉरी दोस्तों, 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाते थे? कोलोल कहा जाते थे। क्या कहा जाता था? कोलोल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, अगला कुछ इस प्रकार है। अगला, हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन था। कौन था? निक्सन था। कौन था? निक्सन। हिंद चीन की सरकार हिंद चीन मिह की सरकार थी। तो हिंद चीन मिह की सरकार कौन थी? तो हमारा ये दक्षिणी वियतनाम में हो ची मिह की सरकार थी। तो कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। जलियांवाला जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्राप्त हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की स्थापना आपका 1929 लाहौर में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन। ठीक है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या था? तो आपका 13 का हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन। क्या? साइमन कमीशन। अगला, अगला आपका ये रहा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। वाष्प वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेसन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेसन ने। टाटा आयरन एंड लो स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी हमारा? तो 1907 में हुई थी। 16 का डी कब हुई थी? 1907 में हुई थी। अगला, तख्त श्री हरमन जी साहिब कहाँ स्थित है? तो आपका 17 का क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा? 17 का ए पटना। कहाँ हो जाएगा? पटना में। अगला, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो अब किस ऐतिहासिक मकबरा है? तो ये आपका बी। क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी का मकबरा है। किसका है? शेरशाह सूरी का। आर्थिक नीति आर्थिक नीति अनईपी कब लागू हुआ था? तो आर्थिक नीति आपका अनईपी 1921 में हुआ लागू हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील क्या किया था? लागू किया था। तो ये हमारा कौन था? एफ डी रूजवेल्ट ने। किसने? एफ डी रूजवेल्ट ने। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत आपका कैक्सन ने की थी। किसने? कैक्सन। ऑप्शन नंबर ए। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म आपका बी नंबर ऑप्शन जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? आपका 23 का आंसर है सी। कौन है? 23, सॉरी गलत, 23 का सी जल। 23 का सी जल। अगला, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा रहती है? किस में रहती है? तो हमारा पर्वतीय मृदा में किसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा रहती है? तो पर्वतीय मृदा में, मतलब पर्वतीय मिट्टी में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति आपका 1987, मतलब 17 सितंबर 1987 में लागू की गई थी। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वनावरण वाला कौन सा देश है? आपका कौन सा देश है? बी बी कौन सा? रूस। कौन सा? रूस। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका
उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इनमें से कौन सा अकार्बनिक इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा अकार्बनिक खनिज है? क्या है? अकार्बनिक खनिज। तो आपका क्या हो जाएगा? डी अभ्रक। क्या हो जाएगा? डी अभ्रक। 28 का डी क्या होगा? अभ्रक। पायराइट किस धातु का खनिज है? तो पायराइट किस प्रकार का खनिज है? किस प्रकार का खनिज है आपका? कमेंट करो प्यारे दोस्तों। पायराइट क्या है? एक धात्विक है। क्या है? एक धात्विक है। कोयला कौन कोयला घटिया किस्म का है? कौन सा कोयला क्या कहता है? घटिया किस्म का है। कौन सा आपका? एंथ्रासाइट। कौन सा है? एंथ्रासाइट। भारत का भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन सा है? तो आपका डिगबोई। कौन सा? 31 का ए। कौन सा है? डिगबोई। सौर सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक मुख्य उपयुक्त राज्य कौन सा है? तो सौर ऊर्जा के लिए आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा रोपण फसल नहीं है? कौन सा? चाय, रबड़, गन्ना। इनमें से सभी कौन सा आपका फसल आप कमेंट करो। इतना इजी क्वेश्चन है। 33 का हो जाएगा आपका। जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे भाई। सी क्या होगा? रोपण फसल नहीं है। अगला 34 का 34 नंबर क्वेश्चन। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? भारत में चाय की कृषि आपका कहाँ शुरू हुई थी? तो केरल में। कहाँ शुरू हुई थी? तो केरल में। अगला दुर्गापुर दुर्गापुर स्टॉल। कहाँ? दुर्गापुर स्टॉल पॉइंट किस राज्य में है? तो आपका 35 का आंसर हो जाएगा ए। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया लेकिन कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश में है। इनमें से इनमें से किस गैस के रिसाव से भोपाल त्रासदी का था? कौन सा था? मेथिल मेथिल आइसोसाइनाइड। कौन सा था? मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड या कार्बन डाइऑक्साइड? मेथिल आइसोसाइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आप कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन। जीवन जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा ए। कब? 1991 में। कब? 1991 में। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण प्रसारण आपका 1929 में 1923 में हुआ था। 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। अगला भारत राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका 39 का सी। कब किया गया था? 1986। कब किया गया था? 1986 में। कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील आपका कहाँ है? तो यह आपका बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में। बिहार की पहली नदी नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो बिहार की पहली घाटी नदी परियोजना आपका सोन नदी घाटी परियोजना है। कौन सा आपका? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो सोन नदी घाटी परियोजना है। कौन सा? सोन। लीची लीची के उत्पादक के लिए बिहार में कौन से दो जिले बहुत ही क्या है? फेमस है। तो कौन सा वो जिला है आपका? पटना और नालंदा। कौन सा? पटना और नालंदा। उर्वरक कारखाना अवस्थित है। तो उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है आपका? तो यह भगवानपुर में है। या भगवानपुर में है। क्या? कहाँ है? भगवानपुर। उस समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलने वाले काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो समान एवं समान ये आपका इसका क्या होगा? समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। कौन सा कहते हैं? समोच्च रेखा। अगला सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होती है। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से पहला आंसर नंबर यह सही है। यह देश की विविधताओं को क्या करता है? बढ़ाता है। अगला धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? आदर्शवादी, जातिवादी, साम्यवादी या धर्मनिरपेक्ष? तो आपका आंसर होगा जातिवादी। क्या होगा? जातिवादी। अगला निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो आपका 47 का हो जाएगा सी। ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लस। कौन होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो आपका 48 का हो जाएगा डी। कौन सा? राष्ट्रीय स्तरीय शासन व्यवस्था से। कौन सा? राष्ट्रीय स्तरीय शासन व्यवस्था से। बिहार में एक नगर निगम अधिकतम कितने वार्ड से, मतलब ये कहता है बिहार में एक नगर निगम का कितने कितने वार्ड हो सकते हैं? तो आपका कितने वार्ड हो सकता है? तो 37। कितने? 37 हो सकते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय संघ प्रणाली की विशेषता नहीं है? लिखित सर्वोच्च न्यायपालिका इकहरी होना चाहिए इसका। 50 का सर्वोच्च इकहरी और शक्तियों का संविधान। तो इसका 50 का बी ऑप्शन नंबर सर्वोच्च न्यायपालिका। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो भारत के किस राज्य से शुरू हुई थी? तो आपका सी उत्तर प्रदेश। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तर प्रदेश। ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो ताड़ी विद्रोह आंदोलन आपका उत्तर प्रदेश से ही स्टार्ट हुआ था। अगला पंचायत के चुनाव करवाता है पंचायत का चुनाव
कौन करवाता है? तो यह आपका जिला परिषद करवाता है। कौन कराता है? जिला परिषद करवाता है। ठीक है, अगला 54 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से 54 नंबर, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? 54 का सी। क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह कौन सा क्षेत्रीय दल? कांग्रेस है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो यह आपका लोकतांत्रिक देश 55 का, आप जल्दी से कमेंट करो, इतना इजी क्वेश्चन है। 55 का लोकतांत्रिक देश भारत। कौन सा? लोकतांत्रिक देश भारत। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो आपका 56 का आंसर हो जाएगा डी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। कौन सा? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से इसमें यह घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो आपका 57 का आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्या आ जाएगा? पार्ट में। क्या? बी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में लोकतंत्र की चुनौती, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो भारत में लोकतंत्र की सी नंबर परिवारवाद चुनौती है। क्या है? परिवारवाद। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? सुधार का सूचक है। तो आपका 59 का हो जाएगा डी। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अहिंसा, समाजवाद और समानता, पंचायती राज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन आपका 15 मार्च 1951 में हुआ था। 15 मार्च 1951 में। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो आपका 61 का बी नंबर, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो यह आपका सी नंबर ऑप्शन तृतीय क्षेत्र है। कौन सा है? तृतीय क्षेत्र। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय का आय अनुमान लगभग आपका 63 का है ना, आपका सी नंबर ऑप्शन। क्या? 63 का लगभग, हमारा मतलब नहीं, कन्फर्म 1945 में। कब? 1945 में। कब? 1945 में। प्रोपीसी। क्या? प्रोपीसी महानलोविस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो आपका 64 का आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्र आय समिति में। कौन सा? राष्ट्र आय समिति में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आपका क्या है? जल्दी से कमेंट करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से कमेंट करो। चलो मैं ही बता देता हूँ, इसका क्या है? टका है। क्या है? टका। आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। तो यह कथन किसका है? जल्दी से आप कमेंट करो, यह भी क्वेश्चन बहुत ही क्या है? इजी है। तो इसका किसका है? तो यह मार्शल का है। किसका? ऑप्शन नंबर सी। कौन है? मार्शल। ठीक है, अगला, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला मेरे दोस्तों, अगला 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 ये रही। हाँ, अगला क्वेश्चन। प्राथमिक कृषि खास साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, या किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो आपका अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, इनमें से कोई भी नहीं। 67 का डी। क्या होगा? डी। कृषि के लिए मध्यकालीन। अगला, ये डाउट में रह गया। प्रोमोह्यूनुस का संबंध किस देश से है? किस देश से है? तो आपका 68 का हो जाएगा ए। किससे? पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से। इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है? तो आपका 69 का क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। कौन सा? नहीं, ऊर्जा आधारभूत संरचना नहीं है। तो आपका ऊर्जा हो जाएगा आंसर। अगला, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का क्या है? स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, क्या होगा इनमें से? सभी। इसका ऑप्शन नंबर विद्युत, मतलब ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है। क्या? विद्युत। क्या? ऊर्जा का स्रोत विद्युत। कोयला, पेट्रोलियम, इनमें तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो विद्युत। 1995 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था? तो कौन अस्तित्व में आया था? तो आपका डब्ल्यू टी WTO, गेट, नई आर्थिक नीति। तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो 72 का आपका हो जाएगा एक। कब? 1991 में। कब? 1991 में। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहु कंपनी ने खरीद लिया था? तो किसने खरीद लिया था? ये आपका LG ने। किसने? LG ने। LG। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कब अधिनियम पारित किया था? तो कब किया था? 2000 कितने में? 5 में। कितने में? 74 का आपका 2005, 2006, 2005, 2006 कब पारित किया गया था? तो 2006 में। आकस्मिक प्रवर्धन का मुख्य घटक क्या होगा? तो इसका शासकीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, स्थानीय लोग। तो क्या होगा इनमें से? सभी। डी नंबर ऑप्शन।
अगला, भूसंकलन से अभिप्राय अभिप्राय है, तो भूसंकलन से अभिप्राय आपका क्या होगा? मलबों का खिसकना। किससे? मलबों का खिसकना। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है आपका? तो जल की अधिकता। क्या? जल की, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, इनमें से कोई। तो आपका क्या होगा? जल की अधिकता। जल की क्या होगा? ज्यादा जल आने से बाढ़ की अधिकता, मतलब नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। अगला, अगला, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो किस वर्ष प्रभावित हुआ था? 2004 में। कब? 2004 में। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। कौन सा? आतंकवाद। भूकंप किस भूकंप तरंग की गहनता से कम, सबसे कम होती है? तो आपका कौन सा होगा? तो पी तरंग। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? पी तरंग। ठीक है। अगला, जब क्या कहता है ऑप्शन, यार ये रहा, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। तो क्या? पहला ऑप्शन, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। बी, स्त्रियों और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। सी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का मताधिकार से वंचित करना। डी, स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात। तो आपका ए, आपका इसका आंसर होगा समाज, क्या होगा इसमें? आपका आंसर होगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई क्या? असमानता या भेदभाव। क्या? आपका ए नंबर ऑप्शन। अगला, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों की विभाजन कितनी अनुसूचियों में हुई थी? कितनी अनुसूचियों में हुई थी? तो 2 अनुसूचियों में हुई थी। कितने? 2। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। पंचायती राज का उत्तम स्तर क्या है? तो पंचायती राज का उत्तम आपका इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जिला परिषद, ग्राम पंचायत, इनमें से कोई नहीं। आपका डी नंबर ऑप्शन। हाल में ही कैसा भारतीय राज्य दो प्रकाश हाल में ही कौन सा भारतीय राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? तो वह आपका कौन कौन सा होगा? तो आपका ए नंबर आंसर कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। किस किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। कौन सा होगा? राज्य सूची। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। राज्य सूची। पानी की कीमत। क्या? पानी की कीमत वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ है? तो आपका कहाँ हुआ है? 8 का सी। कहाँ? बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। सूचना का अधिकार का आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? सूचना का अधिकार आपका बिहार से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार से। निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो यह आपका 10 का एक। क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी। कौन सा? भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो आपका 11 का क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा? ब्रिटेन। कहाँ से पड़ी थी? ब्रिटेन से। अगला, अगला देखो दोस्तों, अगला, लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो आपका लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि शिक्षा, शांति एवं सुरक्षा, क्रांति का भय नहीं, विविधताओं में असमंजस, इनमें से सभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन है? तो विकास और शिक्षा, निर्धनता, इनमें से सभी। तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा। क्या होगा? विकास। क्या होगा? विकास। ये ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? विकास। आंग सान सू की किस देश के नागरिक थे? तो आंग सान सू आपका कौन से देश का था? तो म्यांमार का था। कौन सा देश का था? तो म्यांमार का था। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना का सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो आपका किस शासन व्यवस्था में होता है? तो लोकतंत्र में। किस में होती है? लोकतंत्र में। किस में होती है? लोकतंत्र में। अगला, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो आपका 16 का आंसर होगा एक। कौन सा होगा? मत्स्य पालन। क्या होगा? मत्स्य पालन। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका द्वितीय क्षेत्र से। किससे? द्वितीय क्षेत्र से। उपभोक्ता व्यय। क्या? उपभोक्ता व्यय और बचत का योग कहलाता है? तो उपभोक्ता व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है आपका? तो वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वितरण। प्रति आय प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? राष्ट्रीय आय, संपूर्ण आय, औसत आय, सीमांत आय। आपका 19 का सी। क्या होगा? औसत आय। क्या होगा? औसत आय। अगला, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं करता है? तो विनिमय का
माध्यम, मूल का मापक, मूल संचय या उत्पाद। आपका 20 का आंसर क्या होगा? मूल्य, मूल्य का मापक। क्या होगा? मूल्य का मापक। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा, वस्तु, चेक, हुंडी। तो आपका 21 का सी क्या होगा? 21 का सी क्या होगा? चेक। निम्नलिखित निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन शाकाहारिता का मूल तत्व नहीं है, मूलभूत तत्व नहीं है? 22 का आपका डी क्या? जनतंत्रात्मक आधार। क्या? जनतात्मक आधार। अगला, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो यह किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? आपका 23 का क्या होगा? मध्यकालीन। क्या होगा? मध्यकालीन। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? यह हमारे 21 बैंक है। कितने हैं? 21 बैंक। इनमें से इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? सैन्य सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और वायुयान सेवा। तो 25 का आपका स्वास्थ्य सेवा। कौन सा? स्वास्थ्य सेवा। क्या होगा? स्वास्थ्य। अगला, आर्थिक आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो कृषि, मनोरंजन, उद्योग, सेवा। तो आपका 26 का क्या होगा? डी क्या होगा? सेवा। आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रक नहीं है? तो सेवा नहीं है। अगला, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो आपका कौन सा निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है? यह बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो आपका कौन सा होगा? डाबर। ये 27 का ये डाबर। इनमें से कौन बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है? तो इनमें से कौन सा बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है? आप फटाक से लिस्ट कमेंट करो। तो क्या है? सैमसंग। सैमसंग या बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है। अगला, उपभोक्ता संरक्षण। क्या उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? कितने राज्य आयोग है? तो 29 का आपका क्या हो जाएगा? सी। कितने? 38 राज्य। कितने? 38 राज्य। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। अगला, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार दीवारों की दूरी, संचार टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। आपका 31 का क्या हो जाएगा? ए, केबल का टूट जाना। क्या होगा? केबल का टूट जाना। अगला, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो आपका पश्चिमी एशिया, बंगाल की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक और अटार्कटिक महासागर। तो आपका 32 का आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बम विस्फोट, युद्ध, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। आपका कौन सा नहीं होगा? सी। क्या होगा? भूकंप। क्या होगा? भूकंप। अगला, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? पानी गर्म गर्म पानी डालना, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ठंडा पानी डाल देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आग लगने से इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। क्या? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? तो कौन सी है? आपका ए नंबर। कौन सा? पी तरंग। क्या होगा? पी तरंग। अगला, उत्तराखंड है। उत्तराखंड है तो क्या होगा? भूकंप प्रबंधन, सुनामी, सुखाड़। तो आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, सुनामी। क्या होगा? सुनामी। अगला, रूसो रूसो किस देश का दार्शनिक है? अमेरिका, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। तो आपका 37 का आंसर हो जाएगा सी का, रूस का। रूसो किस देश का दार्शनिक है? तो रूस का। कहाँ का? रूस का। नेपोलियन साइंस ने, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया था? किस वर्ष लागू किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? 1804 में। कितना? 1800। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताओ बताओ दोस्तों, कटरा कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। 1917 की पहली क्रांति ये रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी दोस्तों बताओ, तो किस कब कही थी? अप्रैल की क्रांति किसे कहती है? अप्रैल थीसी अप्रैल थीसिसी किसने लिखी थी? यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी बताओ। अप्रैल थीसिसी किसने लिखी थी? तो ट्रस्की ने लिखी थी। अगला, अंकोर वाट किस हिंदू देवता का मंदिर है? किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो ये आपका विष्णु का है। क्या? कौन सा है? विष्णु का। हुआ हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी का किसका था? साम्राज्यवादी। किसका था? साम्राज्यवादी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। अगला, रॉयल एक्ट का पारित किया गया था। रॉयल एक्ट का पारित किया था या 1920 में किया गया था? कब किया गया था? 1920 में किया गया था। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? किसने? कब? कौन सा किया था? यंग इंडिया का। किसका? यंग इंडिया का। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 में की गई थी। कब? 1906 में।
भारत में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का होता है? तो आपका कौन सा होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? रेशम रेशम मार्ग क्या होगा? रेशम मार्ग। अगला, विश्व 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 वेस्टवेरिया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? तो ये आपका 50 का हो जाएगा। सी कहाँ है? जमशेदपुर में। कहाँ है? जमशेदपुर में। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो पटना को अजीमाबाद नाम अजीम उस शाह ने दिया था। किसने दिया था? अजीम उस शाह ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संगठन कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का संगठन कोष का गठन कब हुआ था? तो 1914 में, 1940 में, सॉरी 1940 में। कब? 1940 में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अमीप, क्या भारत का अमीप निर्यात किस देश को करती थी? किस देश को करती थी? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। किससे? जापान को। कहाँ करती थी? जापान को। हिगेल क्या था? हिगेल कौन था? तो हिगेल आपका 55 का एक क्या होगा? हिगेल आपका जर्मन चांसलर था। कौन? जर्मन चांसलर। किस किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? किसने बदल दी थी? तो ये आपका अमृत बाजार पत्रिका ने। किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका ने। गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो 57 का हो जाएगा आपका सी। किसमें? अगला, यूरोप के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेस स्रोत रहा? विज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो आपका आपका 58 का आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? क्या होगा? सी यूनान। कौन सा यूनान। अगला क्वेश्चन एडजस्ट करने दो पहले। अगला, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका 59 का क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। कहाँ? स्कॉटहोम में। कहाँ? स्कॉटहोम में। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत आपका ए नंबर ऑप्शन सौर ऊर्जा होगा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। भारत में सबसे अधिक विस्तार की विस्तार किस मिट्टी का हुआ था? भारत में सबसे अधिक विस्तार मिट्टी जो हुआ था आपका कौन सा हुआ था? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताओ कपास के लिए क्या उपयुक्त है? तो रेगुर मिट्टी। कौन सा? रेगुर मिट्टी। आसवन आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? यह आपका नील नदी से संबंधित है। किससे? नील नदी से संबंधित है। नील नदी से। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? किसमें? तो यह भाखड़ा नांगल किसमें? जल्दी बताओ। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी बताओ। कौन सा? सतलज नदी से। कौन सा? सतलज नदी से। अगला अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी सही का छोड़ो। निम्नलिखित निम्नलिखित किस निम्नलिखित किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस बनाई जाती है? तो आपका 66 का क्या हो जाएगा? सी नंबर पेट्रोलियम। क्या? सी नंबर पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन उदात्मिक खनिज है? कौन सा उदात्मिक खनिज है? 67 का आपका 67 क्या हो जाएगा? सी। 16 क्या है? उदात्मिक खनिज है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 68 का आपका क्या हो जाएगा? डी। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। गोंडवाना ना 20 लाख वर्ष पूर्व, ना तो 25, ना तो 20,000। क्या? आपका इनमें से कोई नहीं। अगला, इनमें इनमें ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा? तो 69 का आपका ए नंबर पेट्रोलियम। कौन सा? ए नंबर। भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा? पश्चिम बंगाल। और 70 का आपका भारत में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका बी नंबर ऑप्शन। नहीं, उत्तर प्रदेश। इसको मैं दोस्तों डाउट में रखा हूँ, मेरे ध्यान से कंफ्यूज कर रहा है ये और ये, ठीक है। मैं इसको डाउट में रख रहा हूँ। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति आपका 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में। अगला, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। इनमें कपास, जूट, रेशम। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल इनमें से कोई नहीं। अगला, हुगली हुगली औद्योगिक
औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो 73 का आपका ए नंबर ऑप्शन क्या? कोलकाता हावड़ा, कोलकाता हावड़ा। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया था? तो किस वर्ष दिया था? तो 74 का आपका बी। कब? 2003 में। कब? 2003 में। तूती कोरियन पतन किस राज्य से संबंधित है? तो आपका किस राज्य से संबंधित है? या कर्नाटक से। किससे? कर्नाटक से। भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये आपका कहाँ स्थापित किया गया था? 76 का ए नंबर कांडला में। कहाँ पे? कांडला में। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कौन सा वर्ग नहीं है? यह आपका 77 का एक्सप्रेस वे। क्या? एक्सप्रेस वे। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में क्या कहता है? रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार शरीफ में। कहाँ पे? बिहार शरीफ में। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा? नालंदा। ये पटना। कौन सा? पटना। कौन सा? पटना। अगला, बिहार के किस बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है? किस का उद्योग स्थापित है? तो कहाँ है? मधेपुरा में। कहाँ पे? मध्य। तो दोस्तों, इसी प्रकार ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि अगला वीडियो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी शेयर करूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।